पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र के 8वें शतक में कहा गया है क इणम भन्ते परिसहा पन्नत्ता गोयमा 22 परिसहा पन्नत्ता तंजहा दिगिंछा परिसहे पिवासा परिसहे शीत परिसहे उष्ण परिसहे दंस मसग परिसहे अचेल परिसहे अरई परिसहे इत्थ परिसहे चरिया परिसहे निसीहिया परिसहे सिज्जा परिसहे अक्कोश परिसहे वह परिसहे जायना परिसहे अलाभ परिसहे रोग परिसहे तनफास परिसहे जल परिसहे सक्कार पुरकार परिसहे पन्ना परिसहे नाण परिसहे दंसन परिसहे। साधु जीवन में प्रतिकूल स्थितियां भी उपस्थित हो सकती हैं और अनुकूल स्थितियां भी आ सकती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में कभी शारीरिक प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाए, कभी मानसिक प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाए और कभी कभी कोई मौसम आदि से जनित प्रतिकूलताएं भी आ जाएं और अनुकूलताएं भी अनुकूल स्थितियां भी आ सकती हैं। साधु का जीवन एक परमार्थ को समर्पित जीवन होता है अथवा होना चाहिए। तो यह एक मार्ग है, परमार्थ का मार्ग है। तो मार्ग में कठिनाइयां आ सकती हैं। कोई भी आदमी यात्रा करे, मार्ग में चले तो मार्ग बहुत अनुकूल भी हो सकता है, तो मार्ग में कठिनाइयां भी हो सकती है। छोटे मार्ग में भी कठिनाइयां अनुकूलताएं अनुभूत हो सकती हैं। यह तो परमार्थ का मार्ग है। लंबा मार्ग भी हो सकता है, यानी साधना का जो जीवन है, इसमें साधु के सामने विभिन्न स्थितियां आ सकती हैं। उन विभिन्न स्थितियों को जो आ जाती हैं 22 की संख्या में वर्गीकृत किया गया है और उन स्थितियों की संज्ञा है परिसह। जो सहे जाते हैं, सहने के होते हैं साधु के द्वारा। परिसोढव्यः परिसहः, परिसहों को सहन करना, परिसहों को जीतना, विजय पाना। प्रतिकूल अनुकूल स्थिति आ गई, उन पर जय पाना, उनसे अप्रभावित रहना, यह एक प्रकार से जय की स्थिति बन जाती है। कि स्थिति आई, आदमी प्रभावित हो गया और अस्थिरता आ गई, विचलन आ गई मन में, वो एक तरह से पराजय हो गई। परिस्थिति आई, आदमी प्रभावित नहीं हुआ, अपने निश्चय पर अटल है, मन में कोई आकुल व्याकुलता नहीं हो रही है, इसका मतलब हमारी जय विजय हो रही है। तो ये जो परिस्थितियां आ जाती हैं वे संख्या में 22 बताई गई हैं और उनकी संज्ञा है परिसह। नाम दिए गए हैं, क्षुधा परिसह, पिपासा परिसह, शीत परिसह, उष्ण परिसह, दंश मशक परिसह, अचेल परिसह। यूँ करते करते
सत्कार पुरस्कार परिसह है, प्रज्ञा परिसह है, ज्ञान परिसह है, दर्शन परिसह, कुल ये 22 हैं। परिसहों को जीतना, सहन करना क्यों? उमा स्वाति ने तत्वार्थ सूत्र में बताया है। 2 उद्देश्य हैं। मार्गाच्चवन निर्जरार्थम परिशोधव्यः परिसह, यानी 2 लक्ष्य हैं परिसहों को जीतने का और सहन करने का। एक उद्देश्य है मार्गाच्चवन, मार्ग से अच्चवन। अगर परिसहों को जीतते हैं तो संयम के रास्ते से च्युत होने की स्थिति न आए। तो मार्ग से मैं च्युत न हो जाऊं, संयम मार्ग से विचलित न हो जाऊं, इसलिए परिसहों को सहन करना चाहिए। कोई कह दे भी मैं तो मजबूत हूँ, मेरे कोई ऐसी विचलन की बात नहीं है, फिर मैं क्यों सहन करूं, मैं तो मजबूत हूँ। तो दूसरा उद्देश्य है निर्जरार्थम, कि तुम मजबूत हो तो कर्म तो काटने हैं ना, तो परिसहों को सहो ताकि कर्म निर्जरा हो जाए। इसलिए 2 उद्देश्य, 2 प्रयोजन हैं परिसहों को सहने के। पहला उद्देश्य है, पहला दूसरा कुछ भी मान ले, मार्गाच्चवन, मार्ग से च्युत न हो जाएं, इसलिए परिसहों को जीत सकें, सहन कर सकें, करें, सहन करें। दूसरा भी च्युत मान लो नहीं होवोगे तो निर्जरा, कर्म काटने के लिए परिसहों को सहन करना चाहिए। अब जो 22 परिसह हैं वो अनेक प्रकारों के हैं। कई शरीर की परिस्थिति से पैदा होने वाले तो स्वाभाविक से हैं। जैसे पहला परिसह है क्षुधा परिसह, भूख लगना। ये क्षुधा है, खुहा समा वेदना नथी, कहा तो यह गया है भूख के समान वेदना नहीं होती। भूख लगती है, खाने को न मिले तो आदमी की कठिन स्थिति बन सकती है। साधु को भी भूख लग जाए, अब भिक्षा न मिले, भोजन न मिले, जा रहा है गांवों में, अब कोई शाकाहारी भोजन वाले घर वहाँ नहीं है मान लो, या बहुत ही कम हैं भी तो वे साधु की विधि को नहीं जानते, सचित क्या अचित क्या, वो इन चीजों को जानते नहीं है। पानी पक्का मिला नहीं, सचित पानी है। ऐसी स्थिति में साधु भिक्षा नहीं ले पा रहा है, भूख लग रही है। उस भूख को सहन कर लेना, शांत भाव से सहन कर लेना, मानो क्षुधा परिसह जय, क्षुधा परिसह को जीतना हो जाता है। भूख को भी सहन कर लेना। और भूख लग जाए फिर भी यह इच्छा न करे कि मैं सचित खा लूं, वो खा लूं, बनवा के खा लूं, बना के खा, वो इच्छा न जागे, सहन करना है तो बड़ी बात है। कभी कभी वर्षा की ऐसी स्थिति कि घर बहुत है गांव में, पर वर्षा के कारण से गोचरी जा नहीं पा रहा है, तो भूख लग रही है, भूख शांत नहीं हो रही है। आगमकार ने मानो एक आलंबन सूत्र दिया, तवोत्ति अहियाशय, सहज तप है। ऐसे किसी कारण से भोजन न मिले, वर्षा के कारण से एक और किसी कारण से भोजन न मिले, साधु यह सोचे मेरे सहज तपस्या हो रही है, वो तो मैं तपस्या करता कि नहीं करता, आज तो सहज ही मुझे भोजन न मिलने से तपस्या का मौका मिल गया। तो भोजन मिले, अलब्धे तपसो वृद्धि ही, लब्धे देहस्य धारणा, लभ्यते लभ्यते साधु, साधु एव न लभ्यते, अलब्धे तपसो वृद्धि ही, लब्धे देहस्य धारणा। आश्रय जो भी कि मिल जाए तो ठीक है, भोजन न मिले तो भी ठीक है, कि दोनों तरफ ठीक कैसे हुआ? मिले तो भी ठीक, न मिले तो भी ठीक, दोनों तरफ ठीक कैसे हुआ? कभी दोनों तरफ ठीक इस तरह हुआ कि
अलब्धे तपसो वृद्धि, अगर भोजन नहीं मिला तो यह सोच लो कि मेरे तपस्या की वृद्धि हो रही है, तपस्या हो रही है। कि मिल जाए तो यह सोच लेना आज मुझे शरीर को पोषण देने का मौका मिल गया है। तो न मिले तो तपस्या मान लो, मिल जाए तो शरीर को पोषण देने का मौका मिल गया, ये सोच लो। दोनों तरफ में शांति रखो, दोनों तरफ, दोनों हाथों में लाभ है। भिक्षा न मिले तो तपस्या का लाभ ले सकते हो, मिल जाए तो शरीर को लाभ दे सकते हो। तो क्षुधा परिसह को जीतना, मन को शांत रखना, उद्वेलित नहीं होना। पिपासा, प्यास लग जाए तो उसको सहन करना। रात्रि में कई बार मान लो गर्मी है और प्यास लग जाए, फिर वो सहन करे तो बढ़िया बात है। आकुल व्याकुल हो जाए और कुछ मन में बात आ जाए तो कठिन बात हो सकती है। तो पिपासा को भी सहन कर लेना। एक साधु था, संवत्सरी का दिन था, रात भी हो गई थी। अब दिन में भी पानी नहीं पीना, यानी गई रात को भी पानी नहीं पिया हुआ। कल मान लो शाम को पिया था, गई रात को नहीं पिया, संवत्सरी के दिन में भी नहीं पिया, वापिस संवत्सरी की रात इतनी देर प्यास, 24 उपवास का नियम। अब रात को संभवतः प्यास लग गई तो साधु पिपासा परिसह को मानो सहन नहीं कर सका, रात को पानी पी लिया। पानी पक्का तो मिला नहीं, कच्चा पानी पी लिया। फिर उसने, फिर वह निवेदन किया, पता चला कि बड़ी गलती हो गई, जो भी प्रमाद, गलती, अतिचार हो गया कि 3 प्रकार के दोष हो गए। एक पानी पीने से 3 प्रकार के दोष लग गए। कि 3 प्रकार के दोष कैसे लगे कि एक तो संवत्सरी को पानी पीना नहीं होता, तो मैंने संवत्सरी की तिथि में, संवत्सरी के अहोरात्र में पानी पी लिया, यह एक मेरा नियम का अतिक्रमण हो गया। ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि साधु को रात में पानी पीने का त्याग होता है, मैंने रात्रि में पी लिया, यह दूसरे नियम का अतिक्रमण हो गया। तीसरा, मैंने सचित्त पानी पी लिया, साधु के सचित्त पीने का भी परिहार होता है, वो मैंने पी लिया, तीसरा दोष हो गया। तो एक पानी पीने से 3 प्रकार के नियमों का अतिक्रमण हो गया। मैंने संभवतः आचार्य श्री से कभी सुना था यह प्रसंग, ऐसा एक प्रसंग हुआ था जो भी कि 3 प्रकार, यानी किसी साधु ने बताया गुरुदेव को, संभवतः गुरुदेव तुलसी की बात है, साधु ने गुरुदेव को निवेदन किया कि मैंने एक साधु को 3 प्रकार के दंड दिए हैं, कि 3 प्रकार के दंड दिए। उसने पानी रात में पी लिया था, संवत्सरी को सचित पानी, तो मैंने उसको 3 प्रकार के प्रायश्चित दे दिए। तो यानी वो पिपासा परिसह को सहन नहीं कर सका। भगवान महावीर की आसाधना कहीं न हो जाए। वे जब मरीचि के भव में थे, भगवान ऋषभ के पास साधु बने थे, आखिर उनको साधुपना छोड़ना पड़ा, साधु समुदाय से अलग होना पड़ा। वो लगता है पिपासा परिसह जैसा, गर्मी को वो सहन नहीं कर पाए होंगे, गर्मी प्यास की जो स्थिति, उन्होंने साधु समुदाय को भी छोड़ दिया कि भाई मैं प्यास को सहन नहीं कर सकता, तो साधु समुदाय में रहने में लाभ नहीं है, इससे तो साफ है कि मैं नहीं रह सकता बिना स्थिति में, अपने अलग होकर साधना करेंगे। तो भगवान महावीर ने मरीचि के भव में भगवान ऋषभ के पास दीक्षित हो गए थे, फिर साधु समुदाय से वे अलग हुए थे और अपने ढंग से एक साधक के रूप में साधना की थी। तो ये पिपासा परिसह है, इसको भी सहन करना बड़ा कठिन हो, ये संथारा होता है कई बार, तिबिहार संथारा मान लो, 24 संथारे की बात है तो मैं तो कई बार संकोच करता हूँ। कभी 24 संथारा पचकाने की स्वीकृति दें कि न दें, कैसे दें, तो कई बार मैं झटपट 24 संथारा पचकाने की स्वीकृति देने में संयम रख लेता हूँ। कभी गर्मी का मौसम है, 24 पचका दे, फिर प्यास लग जाए भयंकर, फिर वो तड़फे डामाडोल, इसकी अपेक्षा तो हमको 23 तक ठीक है, कोई मौका आएगा तो 24 देख सकते हैं, पर झटपट 24 संथारा मत पचकाओ, ताकि कहीं वो मन में इतनी ज़्यादा तड़फन न हो जाए और कहीं परिणाम भी फिर ऐसे वैसे न हो जाएं।
तो वो त्रिविहार तक तो ठीक है, चलता है। वो भी हालांकि संथारा अपने आप में कठिन बात हो सकती है। कहा गया कि संभवतः मगन मुनि श्री का फरमाना था कि तपस्या तो भले लंबी कर लो, पर संथारा सोच विचार के लेना चाहिए कि संथारा जिंदगी भर का हो जाता है। तो संथारा में भी चौबिहार संथारा तो और भी कठिन काम हो सकता है। इसलिए हमारे साधु साधियाँ भी चौबिहार संथारा तो झटपट जल्दबाजी मत करो, थोड़ा देखो कोई जल्दी सी चौबिहार त्याग भले करा दो, 2 घंटा का चौबिहार करा दो, 3 घंटा का चौबिहार त्याग करा दो। चौबिहार संथारा पचकाने में बहुत ध्यान हमें देना चाहिए, कहीं उसको ऐसी स्थिति न बन जाए कि वो तड़पता रहे फिर पानी मांगना शुरू कर दे, यह स्थिति न बन जाए और परिणाम भी उसके खराब न हो। तो पिपासा परिसह को सहन करना, और ये सर्दी गर्मी की स्थितियां भी साधु जीवन में आ सकती हैं, और कभी ये रोग हो जाए, बीमारी की समस्या पैदा हो सकती है, यह भी परिसह है। ऐसे अनेक प्रकार के परिसह बताए गए हैं। ज्ञान ज़्यादा नहीं हो रहा है, अज्ञानता रहती है, वो भी समस्या भी कि मुझे ज्ञानवत्ता प्राप्त नहीं हो रही है। यूँ शारीरिक मानसिक अन्य परिस्थिति जन्य अनेक समस्याएं या अनुकूलताएं भी परिसह में अनुकूल भी हो सकता है। ऐसी कई स्थितियां आ सकती हैं, उनको साधु सहन करे, यह परिसह जय की बात हो सकती है। हम इस बात को गृहस्थों पर भी समवतरित करें कि साधु के लिए तो 22 परिसह की बात बताई दी गई है, और परिस्थितियां तो गृहस्थों के जीवन में भी आ सकती है। इंसान है, साधु भी इंसान है, गृहस्थ भी इंसान है, और भी प्राणियों के सामने समस्या आ सकती है। हम इंसान हैं तो हमारे संदर्भों से जुड़ी हुई समस्याएं, साधु के सामने साधु जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। कई समस्याएं तो कॉमन, जो समस्याएं साधु के हो सकती है वो समस्याएं कोई गृहस्थों के भी हो सकती है। तो मूल बात यह है कि परिस्थितियों को कैसे शांति से झेलना, सहन करना, यह खास बात है। आप लोग जो गृहस्थ हैं, श्रावक हैं, कोई श्रावक भी न हो, सामान्य लेमैन आदमी हैं, सामान्य जन हैं, तो परिस्थितियां आ जाएं, उनमें कैसे शांति रखना, मानसिक संतुलन रखना और मनोबल बनाए रखना। जिंदगी में मनोबल मजबूत है, एक अच्छी उपलब्धि है। लब्धि कह दो, उपलब्धि कह दो, मनोबल का मजबूत रहना बड़ी उपलब्धि है। और हर स्थिति में चित्त शांत रहे, उद्वेलित न हो, चित्त प्रसन्नता बनी रहे, यह भी एक बड़ी उपलब्धि है। शारीरिक स्वास्थ्य अनुकूल रहे, शरीर मजबूत रहे, अनुकूल रहे, झटपट कोई खास बीमारी न लगे, यह भी बहुत एक अच्छी मानो उपलब्धि है। ये 3 उपलब्धियां हैं हमारे जीवन में सामान्य रूपेण। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहे तो एक उपलब्धि है, और चित्त प्रसन्नता बनी रहे यह दूसरी उपलब्धि है, और मनोबल बना रहे यह तीसरी उपलब्धि है। तो आदमी में तो शरीर रुग्ण हो जाए तो काम करने में दिक्कत है, और कई समस्याएं मान लो हो जाए, शरीर ठीक रहे, छोटी सामान्य सर्दी जुकाम की भी कोई खास बात नहीं है, कोई ज़्यादा बीमारी न लगे, शरीर स्वस्थ रहे, सक्षमता शरीर में रहे, यह एक अच्छी चीज़ हमारे जीवन के लिए हो सकती है। चित्त की प्रसन्नता, चित्त में अशांति, डिप्रेशन, तनाव, अवसाद, आदमी अवसाद में आ गया, डिप्रेशन में आ गया, उदास सा बैठा रहता है, कोई ज़्यादा न काम में मन लगता, सोया रहता है, ऐसा, तो वो स्थिति भी चित्त की अप्रसन्नता, अवसाद, डिप्रेशन, वो स्थिति न आए और चित्त प्रसन्न रहे। जो भी अनुकूलता प्रतिकूलता, आपके परिवार में समस्या हो गई मान लो, ठीक है, आ गई, परिवार है, कोई समस्या भी आ जाए तो उसमें भी मानसिक संतुलन कैसे रखना, और फिर ठीक है, समाधान तो आदमी
खोजने का प्रयास कर सकता है, पर चित्त उद्वेलित न हो, जल्दी से घबराना नहीं, चित्त प्रसन्नता बनी रहे। परिवार में कभी कोई बीमार हो गया, कभी आपस में अनबन की स्थितियां पैदा हो गई, कभी डाइवर्स तलाक जैसी स्थितियां सामने आने की तैयारी में हो गई, कभी आर्थिक भयंकर कठिनाई आ गई, कर्जा भारी चढ़ गया, परिवार के किसी सदस्य ने खूब ज्यादा पैसा गंवा दिया, सट्टा आदि करके पैसा गंवा दिया। तो ऐसी अनेक परिस्थितियां आपके परिवार में, आपके जीवन में भी आ सकती हैं। तो ऐसी स्थितियों में भी कैसे मन को संतुलित रखना, ठीक है, अब समाधान क्या, वो खोजने का काम मान लो आदमी कर ले। मन ज़्यादा दुखी न बने, उद्वेलित न बने, ज़्यादा गुस्सा आवेश भी न आए। तो ये 22 परिसह जो भगवती सूत्र में बताए गए हैं वो वैसे साधुओं से संदृप्त हो सकते हैं, किंतु गृहस्थ भी यह विकास करता रहे, करे कि मैं भी जीवन में आने वाली परिस्थितियों को, कठिनाइयों को कैसे शांति से झेल सकूं, मनोबल बनाए रख सकूं, समता भाव रख सकूं। तो चारित्रात्माओं को तो विशेषतया इन परिसहों को जीतने की साधना करनी चाहिए।